न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शिवसेना में शामिल होना चाह रहे हैं लोग, पर ईडी रही है धमका, संजय राउत का आरोप। कांग्रेस में रहते समय तो बहुत मुश्किलें वोट मिली, लेकिन अब हेमंत सराम पर बहुरुद्दी अल्जम का हमला। तमिल अभिनेत्री गायत्री रघुनाथ ने थामा अधानु का हाथ। अब पिछले साल हुई थी बीजेपी से अलग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवसेना में शामिल होना चाह रहे हैं लोग, लेकिन धमका रही है ईडी, संजय राउत का आरोप। सांसद संजय राउत ने शनिवार को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी पर उन राजनीतिक नेताओं को नोटिस भेजकर धमकी देने का आरोप लगाया है जो उद्धव ठाकरे गठ में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नानवरे का एकनाथ शिंदे गठ को असली शिवसेना बताना पूरी तरह से अवैध है। साथ ही राउत ने यह सांसदता से बात करते हुए कहा है कि सभी बड़े नेताओं जो शिव सेना यूबीटी में शामिल होना चाहते थे, उनके घरों पर ईडी ने नोटिस भेज दिया गया है और उन्हें धमकी दे दी गई है शिवसेना के करीब न जाए। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के बारे में अध्यक्ष राहुल नानवरे द्वारा दिया गया निवृत्त पूर्व तरह से अवैध था। हमने ईसीआई भारत के चुनाव आयोग को जो भी दिया था, उसके सभी सबूत हमारे पास थे। हमारे जनता को सारी जानकारी दी गई थी। हमने वोट दिया था, उनको मुखौटा और उन्होंने उजागर कर दिया था, जिसके बाद वे उग्र गए और अगले से हमारे लोगों को ईडी और आईटी से नोटिस मिलना शुरू हो गया था। पिछले साल जून में पार्टी में विभाजन के बाद प्रतिनिधित्व समूह के विधायक को आयोग ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना गुटों की कांग्रेस याचिका पर अपना निर्णय देते हुए महाराष्ट्र अध्यक्ष राहुल नानवरे ने 10 जनवरी को कहा है कि जबकि प्रतिनिधित्व गुट उभरे तो शिंदे गुट ही असली शिवसेना थी। शिंदे और 28 बाकी शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका को खारिज करने से महाराष्ट्र स्थित राहुल नानवरे के फैसले खिलाफ शीर्षक अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए ठाकरे गुट ने कहा है कि यह निर्णय बाहरी और अप्रशासकीय है, विचारों के आधार पर सत्ता का राजनीतिक प्रयोग था। इससे पहले शीर्षक अदालत से स्पीकर से उनके समक्ष लंबित आयोग याचिका पर शीर्षक निर्णय लेने का कहते थे। विधायक द्वारा ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करने के बाद 23 जून 2022 को उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त शिवसेना पार्टी विभंस सुनील प्रभु द्वारा बागी विधायकों के खिलाफ योग्यता याचिका दायर करने की गई थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस में रहते समय तो बहुत मुश्किलों से वोट मिल लेते थे, लेकिन अब हेमंत शर्मा पर बरहुदी अजल का हमला। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले असम के बोईगांव में एक भीड़ को संबोधित करते हुए ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिस्ट एंड AIUDF के प्रमुख बरुवंद अजमल के असम के प्रमुख मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा रसमा पर तीखा हमला कहा है। आजकल के कहा है कि सीएम शर्मा कांग्रेस के साथ थे तो वे कई बार मुस्लिम वोटों से जीते थे, मगर अब मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने विवादित बयान के कारण बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहे बरुवंद अजल ने कहा है कि डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जब आप कांग्रेस में थे तो अपने मुस्लिमों का वोट जीता था, अब आप आज मुस्लिमों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, अमित शाह के इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनका पतन निकट है। आजकल के सीएम शर्मा पर चर्चा करते समय सतर्क रखने का संकेत भी देते हुए कहा है कि उन्होंने शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक राजनीतिक पक्ष का सुझाव देते हुए धीमी आवाज से कहा, बस 2.5 साल तक प्रतीक्षा करें, वे प्रधानमंत्री के मंत्रालय के लिए दौड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय शर्मा के लिए एक बड़ा वोट बैंक है और उन्होंने चुनाव से पहले इसे नहीं खोना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तमिल अभिनेत्री गायत्री रघुराम ने थामा अनायद्र का दफन। पिछले साल हुई थी बीजेपी से अलग। तमिल अभिनेत्री, कोरियोग्राफर और रियलिटी को प्रतियोगिता गायत्री रघुराम पार्टी महासचिव एमपीएडिस के पलन स्वामी के साथ बैठक के बाद शुक्रवार को अन्नादुम में शामिल हो गई है। रघुनाथ ने प्रतिनिधिस्ट को बताया है कि आईएडिस्ट में शामिल होने का फैसला उनकी स्वाभाविक पसंद थी और कहा है कि यह एक ऐसी पार्टी थी जिसके साथ वह बड़ी हुई थी। 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में रहने के बाद रघुराम ने पिछले साल राज्य पार्टी प्रमुख
के अन्याय को इसका कारण बताते हुए पार्टी छोड़ दी थी। एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी में पूछताछ का अवसर, समान अधिकार था नहीं थे और अन्याय के नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। उन्होंने उस पर सच्चे कार्यकर्ता को भगाने का भी आरोप लगाया था। नवंबर 2022 में रघुराम को पार्टी को बदनाम करने के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। उस साल भी शुरुआत में उन्होंने एक लीक हुई ऑडियो पर चिंता जताई थी, जिसके भाजपा नेता चित्र सूर्य शिवा को कथित तौर पर एक महिला पार्टी के पदाधिकारी के साथ असंबंधित तरीके से बात करते हुए सुना गया था। मार्च 2023 में दर्पण से बात करते हुए रघुराम ने उनके निलंबन का अन्याय बताया था। महिला के अधिकारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पदाधिकारियों की योजना के बारे में भी उन्होंने बात की थी। हालांकि अभिनेत्री ने इस बीच अन्नदान राज्य के विकास में अभियंत्रित अंग बताते हुए कहा है कि राज्य में हाल ही की बारिश और बाढ़ के बाद ही कई लोग पिछले अनुदायी सरकारों को याद कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति को संभालने का उनका तरीका बेहतर था। उन्होंने पूर्व सीएम पालवनी और विनम्र और कश्मीरा व्यक्ति बताते हुए कहा है कि एमपीएससी बहुत विनम्र और बेहद प्रशंसक है। पार्टी कार्यकर्ता के प्रति सरल और स्नेह आगामी लोकसभा चुनाव में अनुदायी बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रही है। अब हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mns। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।